सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरम मिन नूरिल्लाह। हज़रात, मैं कोई बहुत लच्छेदार बात नहीं करूँगा। वक्त और मौजूदा हालात के मुताबिक दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सामने रखते हुए हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है उसके ताल्लुक से थोड़ा बहुत जो वक्त मिला है कोशिश करूंगा कि अपनी भी इस्लाह कर सकूं और आप तक भी कुछ बातें पहुंचा सकूं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना व अलियुल अज़ीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। रब्बे कदीर कुरान करीम में जिंदगी के हर शोबे में किस तरीके से किस हालात में कैसा फैसला लेना है उसकी हमारी रहनुमाई फरमाता है। बादशाह जालिम है, अंधेरे हैं, रास्ता कोई नहीं सूझता, जुल्म जालिम ताकतें तुम पे जुल्म करने के लिए आमादा है, तुम्हारे असासे को लूट रही है, तुम्हारे कल्चर पे, तुम्हारी तहजीब पे, तुम्हारे मजहब पे, तुम्हारी सुबह शाम पे, तुम्हारे इकोनॉमी मसाइल के ऊपर, तुम्हारे सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, तुम्हारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर रोज हमले हो रहे हैं। तो ऐसी तारीखी ऐसे वक्त में हमें करना क्या? तो इसके लिए किसी थिंक टैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मुफक्किर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मुहद्दिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपका दस्तूर हमारे लिए हर दौर में किस तरीके से जिंदगी गुजारे वो काफी। ऐ मेरे दोस्तों, खुसूसी तौर पे नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में हमसे मुखातिब होके फरमा रहा है, अल्लाह से डरो। अगर हम जो स्टेज पे अफराद बैठे हुए हैं, जिस अंजुमन और जिस तंजीम ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, और जो लोग सामने बैठे हुए हैं, जो ख्वातीन बैठी हुई हैं, अगर सबसे एक सवाल खड़ा किया जाए कि क्या तुम अल्लाह से डरते हो, तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे हाथ उठा के बोलेंगे हाँ हम अल्लाह से डरते हैं? हाथ उठा के बताओ। तो पूरा मजमा, चाहे यहाँ बैठा हो और चाहे वहां बैठा हुआ हो, वो एक आवाज में कंसेंसस के साथ इस बात का क्लेम करेगा कि बेशक हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अल्लाह से डरने के जो रियल मीनिंग है, जो उसके पीछे मकसद है, अल्लाह से डरने का जो मतलब है, क्या जो उसके तकाजे हैं, अगर वो पूछे अल्लाह से डरो
यानी कि नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो, रमजान का महीना आया, रोजा रखो, अल्लाह से डरो, साहिब इस्तिताअत को हज करो, अल्लाह से डरो, साहिब हैसियत और ज़कात दो, अल्लाह से डरो, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, अल्लाह से डरो, जुआ मत खेलो, अल्लाह से डरो, हसद और किना को अपने दिलों से निकाल दो, अल्लाह से डरो, शराब मत पियो, अल्लाह से डरो, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करो, अल्लाह से डरो, यतीम के ऊपर शफकत करो, अल्लाह के डरो, कोई ऐसा काम मत करो जो अल्लाह के प्यारे हबीब को पसंद ना हो। हर उस काम को अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज जानो जिसको आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। अगर हम ये सवाल कायम करें आपके बीच में, अपने बीच में, इस सेल्फ एनालिसिस, ये अपना मुहासबा करने का वक्त है। बाएं मत देखो, दाएं मत देखो, अब्बा को मत देखो, दादा को मत देखो, मुफ्ती साहब को मत देखो, पीर साहब को मत देखो, मुझको मत देखो, अपने को देखो। सेल्फ एनालिसिस करो, क्या मैंने दिन भर में झूठ बोला? क्या मैंने किसी की गीबत की? क्या मैंने अपने माँ बाप के साथ वो उसने सलूक किया जिसका जिक्र कुरान में है, जिसको आका ने पसंद फरमाया? क्या तुम्हारा भाई और बहन के साथ वही रिश्ता है जिस रिश्ते को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया? क्या पड़ोसी के पड़ोसी से वही ताल्लुकात है जिसको आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया? क्या माशरे में तुम एक दूसरे के साथ उसी तरीके से रहते हो इसको अल्लाह के प्यारे हबीब ने पसंद फरमाया? नहीं, हम गुटों में बसे हैं। एक घर में, एक कुनबे में हजार खाने। बाप के बेटे से नहीं बन रही है, सास की बहू से नहीं बन रही है, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बन रही है, भाई के भाई से नहीं बन रही है, मस्जिद के इमाम की मुक्तदी से नहीं बन रही है, कमेटी के इमाम से नहीं बन रही है। और उसके बाद क्लेम क्या है? हम अल्लाह से डरते हैं। हर आदमी अपने आप में बड़ा, आला, मैं इनसे सुपीरियर, मैं इनसे अच्छा। इस मर्ज ने, ये जो मैं का मर्ज है, इस मर्ज ने माशरे को तोड़ के रख दिया। ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसा लेसन देता हूं, एक ऐसी बात, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, मैं जलसे में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करता, लेकिन वक्त की जरूरत है कि मैं यहां खड़ा हूं, कि मैं मौजूदा हालात के मुताबिक मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर मर्ज जानते हो और उस मर्ज के खात्मे के लिए तुम्हारे पास कोई फन है और कोशिश नहीं करते, तो हम बारगाहे इलाही में मैं मुजरिम हूं। तो मैं यहां जो खड़ा हूं उसका सिर्फ एक मकसद है कि कल महशर में आका की बारगाह में मुझे शरीक हो, मैं वहां मुजरिम ना कहलाऊं। तो कोशिश कर रहा हूं जो मेरा काम है कम से कम वो करूं, और जो हमारी ड्यूटीज है हम उन ड्यूटीज को पूरा करें। अब एक बात को समझे आप, अभी मेरे छोटे भाई हज़रत सैयद नूरानी मियां साहब आएंगे, वो बयान करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसे गौर से सुनेंगे। लेकिन मैं जिस चीज की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं वो शायद वक्त की अहम जरूरत है। अपनी बात को कहने से पहले मैं एक इशारा दे दूं कि जब स्कूल में बच्चे, छोटे स्कूल में बच्चों में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है स्कूल, एक रिले दौड़,
रिले दौड़ ये होती है कि अगर 1 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ना है, मेरी बातों में बहुत लज्जत नहीं होगी, मजा नहीं आएगा, तो मैं सीधे से कह दूं कि मैं वो नहीं कर सकता जिसमें आपको मजा आए। मैं चाहता हूं कि हम में समाज दुरुस्त कैसा हो, कैसे हम करेक्ट हो, कैसे हम तरक्की याफ्ता हो, कैसे इज्जत के साथ इस मुल्क में रहे, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि वो आपके सामने पेश कर सकूं। उस रिले दौड़ का जो तरीका है उसमें 100-100 मीटर के ऊपर 10 बच्चे खड़े कर दिए जाते हैं और एक बच्चा एक फ्लैग को अपनी जगह से लेके चलता है और दूसरे को हैंडओवर करता है, दूसरा वहां से उस फ्लैग को होल्ड करता है, फिर वो आगे बढ़ता है, तीसरे बच्चे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवे को देता है, इस तरीके से मंजिल तक पहुंचता है। उस 10 बच्चों के इंतखाब में अगर कोई एक भी बच्चा कमजोर हुआ उस सफर में, तो आप उस रेस से पीछे हो जाते। बात को समझिएगा। ये जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परचम है, ये जो नबी का झंडा है, ये जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस परचम को, इस झंडे को, इस अज़मत वाले और शान वाले झंडे को मौला अली के हाथ में दिया। मौला अली ने इमाम हसन के हाथ में दिया, इमाम हसन के हाथ से इमाम हुसैन के हाथ में गया, इमाम हुसैन के हाथ से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, हजरत इमाम बाकर के हाथ में, हजरत इमाम जाफर सादिक के हाथ में, हजरत मूसा काज़िम के हाथ में, हजरत इमाम अली रज़ा के हाथ में, हजरत इमाम नकी के हाथ में, हजरत इमाम तकी के हाथ में, हजरत इमाम हसन अस्करी के हाथ में, गौसे आज़म के हाथ में, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ में, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के हाथ में, हजरत यसुदराज बंदा नवाज के हाथ में, हजरत यह्या मुनीर के हाथ में, हजरत मखदूम शिमला के हाथ में। ये सिलसिलेवार मुंतकिल होता रहा। जिन्हीं ने इसकी शान को, इसकी अजमत को बरकरार रखा। ऐ मेरे दोस्तों, अब ये हम पे मुंतकिल होके आ गया। ये सिलसिलेवार, ये झंडा हमारे असलाफ से हमारे तक पहुंच गया। इसकी अजमत को बरकरार रखना, इसकी शान को बरकरार रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसे करेंगे? अब एक मिसाल सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपके बीच से रुखसत होऊंगा। साइंस में एक जापान के एक साइंटिस्ट हुए, जापान का एक साइंटिस्ट हुआ। बहुत गौर से सुनिएगा, ये सबके लिए है, नौजवान हो, बूढ़े हो, उलमा हो, मशाइख हो, सबके लिए, खवातीन हो, सबके लिए। और ये सबक लेके चले गए तो यकीन मानिए इनकलाब। और आपको एक और चीज बता दूं, बाहर इनकलाब लाने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, तब्दीली हो जाए, फला हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए थे, उस वक्त सच बोलना मुहाल था। उस वक्त जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। उस वक्त बुराइयों को अच्छाइयां समझी जाती थी। लेकिन उस काले दौर में, उस जुल्मत में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोशनी बन के आए और अपने अखलाकियात से आपने उन्हीं के बीच में तबलीग करके लोगों के दिलों को बदल दिया। और ऐसा बदला कि जब वो माशरे में निकले तो पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद किया गया, उसको चाहा गया, उसके तरीकेकार को पूरी दुनिया ने पसंद किया, उसको अपनाया। वो खाने का तरीका हो, वो पीने का तरीका हो, वो सोने का तरीका हो, वो इबादत का तरीका हो, वो तकवे का तरीका हो, वो तहारत का तरीका हो, वो कुछ भी हो, पूरी दुनिया ने आपसे सीखा। ऐ मेरे दोस्तों, उससे खराब वक्त तो आज नहीं है, उससे खराब वक्त नहीं है। उस वक्त के लोगों ने क्या ऐसा किया कि बाहर इनकलाब आ गया? उन्हीं ने बाहर इनकलाब लाने से पहले उनके अंदर इनकलाब पैदा हुआ। वो चीजें जो इस्लाम में दाखिल होने से पहले उनके साथ थी, जो बुराइयां थी,
वो सब आका के इश्क में निकाल के फेंक दिया और उन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था। कोई चीज अपनी जिंदगी में सुबह शाम में दाखिल नहीं होने दी जो आका के दस्तूर के खिलाफ थी। ये ऐसा अमल था, ये ऐसा तरीकेकार था जो पूरी दुनिया में इनकलाब ले आया, जिसने इस्लाम के परचम को हर खित्ते में नस्ब कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं मिसाल दे रहा था कि हमें क्या करना। एक जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उसने पानी के ऊपर रिसर्च की। सुनिएगा गौर से, उसने पानी पे रिसर्च की और उस पानी का रिसर्च ये था कि जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू का मेयार, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। अगर वो मेयार अच्छा है, यानी कि सास बहू से अच्छे से बात कर रही है, शौहर बीवी से अच्छे से बात कर रहा है, बीवी शौहर से अच्छे से बात कर रही है, बाप बेटे से अच्छे से बात कर रहा है, इमाम अपने मुक्तदी से बेहतर तरीके से बात कर रहा है, उसमें इखलास है, उसमें मोहब्बत है, और उस गुफ्तगू के दरमियान में अगर पानी रखा हुआ है तो वो साइंटिस्ट कहता है कि आपकी गुफ्तगू के अंदाज का इम्पैक्ट और असर उस पानी पे पड़ता है। अगर गुफ्तगू अच्छी है, सुनिएगा, अगर गुफ्तगू अच्छी है तो उस पानी के क्रिस्टल प्योर हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और अगर गुफ्तगू में नफरत है, अगर गुफ्तगू के अंदर हसद है, किना है, जहन में शैतान है, फिक्र में नापाकी है, नफरत है, और जबान से आप कुछ भी अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर फिक्र में नापाकी है, मान लीजिए कि यहाँ 50 उलमा बैठे हैं, मैं 30 को पसंद करता हूँ और 20 के ताल्लुक से ये सोचूं कि ये बेकार में आ गए, लेकिन मैं गुफ्तगू बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फिक्र में नापाकी है, उसका असर ये होगा कि इस रेडिएशन में रखा हुआ जो पानी है वो मेरी फिक्र से असरअंदाज होगा और उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। यानी अगर वो पानी इंसान पिएगा तो वो उसके लिए मुज़िर होगा, वो उसके लिए जहरीला होगा, वो उसके लिए नुकसानदेह होगा, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। और अगर हमारी गुफ्तगू अच्छी है, मुखलिसाना है, उसमें मोहब्बत है, उसमें खुलूस है, उसमें माशरे की बेहतरी की बात है, तो वो पानी की क्वालिटी अच्छी होगी और जब वो पानी हम पिएंगे उससे वो फायदा पहुंचाएगा, वो सेहतयाब करेगा, वो हमारे अंदर के क्रिस्टल को बेहतर करेगा। अब सूफिया क्या कहते हैं सुनिए आप, जो बाहर का इनकलाब लाना चाहते हैं, जो तब्दीली लाना चाहते हैं, वो कैसे होगी वो सुनिए। हमारे अंदर जो पानी है, ये तो बाहर का पानी में तब्दीली नहीं होती है। साइंस ये कहती है कि 67.67 यानी कि तकरीबन 70% इंसान के जिस्म के अंदर पानी, इंसान के जिस्म में 70% पानी है। यानी कि जब हमारी गुफ्तगू का मेयार अच्छा होता है तो बाहर के पानी में तब्दीली होती है। हमारी फिक्र का रेडिएशन बाहर इतना होता है कि हमारे रेडिएशन में जो चीजें रखी हुई हैं वो उससे असरअंदाज होती हैं। तो हमारे अंदर का पानी उससे कितना मुतासिर होता है। अब सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारी फिक्र में हम जब झूठ बोलते हैं, जब हम गीबत करते हैं, जब हम गुफ्तार में गाली बकते हैं, जब किसी के साथ बदकलामी करते हैं, जब हमारा अंदाज अच्छा नहीं होता,
जब हम कोई गुस्ताखाना कलमात कहते हैं तो बाहर के पानी की हालात तो बदलते ही हैं, उसका पहला असर बाहर के पानी से पहले हमको ये लगता है कि हमने इनको बुरा चाहा, हमने इनके साथ बुरा किया, इनको बुरा कहा, इनको नुकसान हुआ। ऐ मेरे दोस्तों, सबक सुनो, जानो, इनका नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर का 70% पानी जो प्योर है उस पे असर हुआ, वो काला होना शुरू हुआ, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होनी शुरू हुई। और जब वो हरकत करता है, जब वो रवा दवा होता है वो पानी, तो वो कल्ब पे चोट करता है, वो कल्ब पे चोट करता है। और जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, जब उसकी तस्बीह पढ़ते हो, जब अल्लाह हू करते हो सच्चे दिल से, जब सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ते हो, जब आका के रोज़े को अपनी निगाहों में बसा के जब उसकी बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते हो, तो बाहर का रेडिएशन बाद में बदलता है, तुम्हारे अंदर का पानी बदलना शुरू होता है। वो अंदर का पानी तुम्हारे कल्ब पे चोट करता है और उसको नूरी करता रहता है। वो जितनी बार अल्लाह करोगे वो पानी तब्दील होगा, वो तुम्हारे कल्ब को चोट करेगा, उसको उसके क्रिस्टल को प्योर करेगा, वो कल्ब को चोट करेगा, उसके क्रिस्टल को प्योर करेगा, उसका कल्ब नूरी होता जाएगा, उसके कल्ब में तब्दीली आती जाएगी, वो नूरी होता जाएगा। और जब हमारी जिंदगी में शरीयत मोहम्मदी की पासदारी होगी, हम तकवा इख्तियार करेंगे, हम परहेजगारी इख्तियार करेंगे, हम नेकी करेंगे, बुराइयों से नफरत करना शुरू करेंगे, तो हमारे अंदर का पानी प्योर होने लगेगा। और ये काम जिसने किया, सुनिए, ये काम जिसने किया, इमाम हुसैन ने किया, इमाम हसन ने किया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया, मखदूम सिमना ने किया, गौसे आज़म ने किया, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने किया, हजरत इमाम अहमद रजा ने किया। उन्हीं ने जब अपनी जिंदगी तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी की, दयानतदारी की, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारी, तो उनका कल्ब प्योर होता गया। और एक मंजिल वो आई, सुनिए, एक मंजिल वो आई क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई चीज शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ नहीं था। और जब वो जिक्र इलाही में जिंदगी गुजारते रहे, हुकूकुल इबाद पूरे करते रहे, सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी, खौफे खुदा को इख्तियार किया, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरे, जब ऐसी जिंदगी इख्तियार की, तो एक वक्त वो आया कि जब गौसे आज़म के सामने मुर्दा आ गया, तो आपने अपनी निगाह से उसकी तरफ तवज्जो की, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। मखदूम सिमना के सामने जब वो मूर्ति आ गई, आपने हुक्म उस मूर्ति को दे दिया, उस मूर्ति में जान आ गई, वो चलने लगी। मेरे दोस्तों, हम जब तक अपना अंदर का हाल नहीं बदलेंगे, बाहर का हाल नहीं बदलेगा। आप समझें, इसके बरक्स तफसीर क्या है। जब हम सुबह देर से उठते हैं, यानी कि पहला देर से उठने में हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, फजर की नमाज को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, उसके बाद सुबह उठने के बाद हम दुनिया की गुफ्तार में और गलत हरकतों में लग गए, बाजार में आ गए, गलत तरीके से गुफ्तगू करने लगे, तो हमारा पहले सुबह उठने के बाद से जो हमारे अंदर का पानी है वो क्या होता रहा, उसकी क्वालिटी खराब होती गई। और उसकी क्वालिटी खराब हुई तो उसने कल्ब पे चोट करना शुरू किया। जब उसने कल्ब पे चोट किया तो कल्ब आपका स्याह होता गया, वो कल्ब स्याह होता गया, वो ब्लैक होता गया, उस पे स्याही आ गई। और जब उस पे धीमे धीमे बुराइयां गालिब हो गई,
बुराइयों को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगे, झूठ और फरेब आपकी जिंदगी का हिस्सा हो गया, तो वो कल्ब आपका ब्लैक होता चला गया। और जब ब्लैक हो गया तो फिर क्या हुआ कि जब मेरे जैसा शख्स, जब मुफ्ती इस शहर का, जब इमाम और जब रूहानी शख्सियतें इस माइक पे आके आपको हिदायत देती रही, आपको तस्कीन देती रही, आपको तरीकेकार बताती रही, इस रास्ते मुस्तकीम पे चलने का तरीकेकार क्या है, सीधा रास्ता कैसा है, इस पे चलोगे कैसे, तो वो तुम्हारे इस कान तक तो पहुंची, तुमने सुना, लेकिन क्योंकि कल्ब पे उसको उतरना था, इंप्लीमेंट होने के लिए, असरदार होने के लिए, जिंदगी में बदलाव के लिए, लेकिन वो कल्ब तुम्हारा स्याह हो चुका था, उस कल्ब पे स्याही थी, वो कल्ब बुराइयों से ब्लैक हो चुका था, उसने अच्छाइयों को जगह न दी, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो तुम यहाँ से सुनने के बाद जब घर गए और जब तुम बिस्तर पे लेटे तो तुम्हें फिर ख्याल न रहा कि फजर का वक्त कब होगा, तुम्हें ख्याल न रहा कि माँ बाप के हुकूक क्या है, तुम्हें ख्याल न रहा कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, तुम्हें ख्याल न रहा कि पड़ोसी के हुकूक क्या है, तुम्हें ख्याल न रहा कि कमजोर की मदद कैसे करनी है, तुम्हें ख्याल न रहा कि मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारियां पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है, तुमको ख्याल नहीं रहा कि बहन के साथ तुम्हारा सलूक कैसे होगा। ऐ मेरे दोस्तों, इस जिंदगी गुजारने के इस तर्ज की वजह से, इस तरीकेकार की वजह से आज हम इस नहज पे आके खड़े हो गए हैं कि अब बातिल ताकतें अलग अलग तरीके से तुम्हारे असासे को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है। पहले हिजाब के शक्ल में आया, तलाक के शक्ल में आया, मदरसे बोर्ड पे पाबंदी की शक्ल में आया, मस्जिदों की माइक उतारने की शक्ल में आया, अलग अलग तरीके से दुनिया के दूसरे खित्ते में अभी वक्फ की जायदादों पे इस तरीके से कब्जा किया जाए, उस शक्ल में आ रहा है। अगर मैं अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो दुनिया की तारीख में, सुनो, आग बंद करके बैठे हुए हो और सो रहे हो, उलमा भी सुने, ये जो चैन की नींद सो जाते हैं ये भी सुने। दुनिया की तारीख में 1400 साल के अंदर इस्लाम पे ये सबसे बड़ा हमला है जो वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश की गई। दुनिया की किसी तहजीब ने, गैर मुस्लिम ममालिक ने, दुश्मनाने इस्लाम ने इस 1400 साल में दुश्मनी का ये रूप इख्तियार नहीं किया कि वो आपकी मसाजिदों पे हमला करे। सुनो, बुजुर्गों का एहसान है, लाख करोड़ एहसान है उनका कि उन्हीं ने ये मस्जिदें हमें दे दी बना कि हम इज्जत के साथ अपनी जबी को अल्लाह के घर में झुका सके। उनका एहसान ये कब्रिस्तान हमें दे दिए कि हम इज्जत के साथ इस मिट्टी में दफन किए जा सके। ये जो इज्जत के साथ तुम अपनी नमाजें पढ़ रहे हो और इज्जत के साथ दफनाए जाते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने अंदर इख्तिलाफ नहीं लाए, अगर तुम अपने अंदर तब्दीलियां नहीं लाए, तो न तुम्हारे सजदे इज्जत के साथ हो पाएंगे और न तुम इज्जत के साथ दफनाए जा सकते हो। कल इस बात की शुरुआत हो चुकी है कि तुम्हारी मसाजिदें छीन ली जाए, तुम्हारे कब्रिस्तान तुमसे छीन लिए जाए। और हाल ये है, हर इलाके में 5 अंजुमने 5 खानों में है, उलमा बटे हुए हैं, कमेटियां में तजाद है, घरों में इत्तेहाद नहीं है। और हाल
दुश्मन आपके सर पर सवार है, इसका मुकाबला कैसे करोगे? पहले सूफिया का तरीका ये होता था, जब वो किसी घर में कदम रखते थे तो पहला सवाल खड़ा करते थे, बहू खुश है, घर की औरतियां खुश है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई घर में तनाव तो नहीं है, बदसुकूनी तो नहीं है। अगर कोई मामला होता था तो मियाँ और बीवी के मामले में, सास और बहू के मामले में सुलह कराते थे, ससुर के मामले में सुलह कराते थे। क्यों? वो जानते थे कि अगर बाहर इसके शौहर को काम करना है, इसके दामाद को काम करना है, इसके ससुर को काम करना है, तो घर का सुकून जरूरी है। और अगर घर में सुकून नहीं तो ये बाहर न अपनी खिदमत कर पाएगा और न कौम की खिदमत कर पाएगा। तो आज हाथ जोड़ के मैं इस फोरम से सुल्तानपुर के वासियों, मुसलमानों, तुम्हें दावत देता हूं, अपनी ख्वातीन को भी, अपने नौजवानों को भी, अपने जिम्मेदारान को भी, अपने अंदर हर किस्म के इंतशार का खात्मा कर दीजिए, सुलह कीजिए, नेकी की तरफ आमादा हो जाइए, अल्लाह के दिए हुए दस्तूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा, दस्तूर मोहम्मदी पे अमल पैरा होइए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज जानिए। अब सुनिए, हमारी शादियों में 90% कल्चर ये हो गया है कि हम खड़े होकर बुफे सिस्टम से खाने का इंतजाम करते हैं। हम अपने घरों पे पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी जिंदगी में नौजवान बंदा खास करके सुने, हम वो ड्रेस, वो अपना लिबास, अपने बाल काटने के अंदाज टीवी से, फिल्म में, वेस्टर्न जो लोग हैं, फिल्मी लोग, उनसे देते हैं। ऐसे बाल काट लेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, इतने बड़े नाखून कर लेंगे तो अच्छे लगेंगे, जीन्स यहाँ से फाड़ लेंगे तो अच्छे लगेंगे, खाना खड़े होकर खाएंगे, तब दुनिया को मालूम होगा कि हम तरक्की याफ्ता है। ऐ मेरे दोस्तों, तुम कैसे तरक्की कर सकते हो? जिसको खाने का तरीका बताया गया, जिसको पीने का तरीका बताया गया, जिसको सोने का तरीका बताया गया, जिसको गुफ्तगू का तरीका बताया गया, तुमने अपने रोजमर्रा की जिंदगी से हुजूर की सुन्नतों को जुदा कर दिया, निकाल दिया और वेस्टर्न कल्चर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। सुनो, आका की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं, जिस घर में औरत बरहना सर रहती है, खुले सर रहती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अब अर्बन कल्चर को अडॉप्ट करोगे, खुले सर घूमोगे बाजारों में और इमाम साहब से आके कंप्लेंट करोगे, इमाम साहब बीमारी दाखिला हो गया, इमाम साहब मेहनत बहुत करते, रहमत नहीं होती, फजल नहीं होता, करम नहीं होता, इमाम साहब परेशानी में मुब्तला। अच्छा, तो
तो तुम जरा 24 घंटे की अपनी जिंदगी बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा ऐसा तरीकेकार है जो आका की सीरत के मुताबिक हो? तो तुम कहोगे नहीं, सुबह भी मेरी आका के मुताबिक नहीं है, शाम भी नहीं है, दोपहर भी नहीं है, असर के वक्त भी नहीं है, 24 घंटे में तुम्हारा कोई लम्हा हुजूर के हुक्म के मुताबिक नहीं है। और जब हुजूर के हुक्म को, उनके तरीकेकार को तुमने जुज़दान में कुरान करीम को जिस तरीके से रख दिया, उसी तरीके से उनके दस्तूर को भी रख दिया, तो फिर शिकायत ऐसी जालिम हुकूमत होगी, तुम पे जुल्म होगा। हम मुस्तहिक हैं अगर हम जिंदगी ऐसी गुजारते हैं जिसमें सीरत मोहम्मदी न चल के, तो हम पे ऐसी हुकूमतें मुसल्लत की जाएंगी जिससे हमारा रास में आ जाए। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ख्वातीन, उलमा, गुजारिश है, इनकी बुराई मत देखो, इनकी बुराई मत देखो, सास बहू की बुराई मत देखो, शौहर बीवी की बुराई मत देखो, बच्चों की बुराई मत देखो, उसने इखलास के साथ पेश हो, मोहब्बत के साथ पेश हो, आका की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर घर में क्लेश है तो सुनो, वजीफा सुनो, घर में नफरत है वजीफा सुनो, रोजी में बरकत नहीं होती तो वजीफा सुनो, खाना पकाती हो, शौहर नहीं पसंद करता, बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, जब तक पका रही हो ज़बान से मत कहो, सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ के खाना पकाती रहो, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखो। ऐ मौला, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरा शौहर जुल्म करता है, मेरे घर में जुल्म करता है, मैं खामोश हूँ, सब्र कर रहा हूँ, तेरी इबादत में हूँ, तुझ पे यकीन है, ऐ मौला मेरे घर के हालात को बदल दे। ये फकीर अशरफी वादा करता है, अगर तुमने ये अमल अपनाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे घर का रंग बदल जाएगा, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी सुबह शाम बदल जाएगी। वाह 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 वाह। हमें अपनी ज़बान पे यकीन है, गलत गुफ्तार पे यकीन है, अपने मिजाज और अपनी अक्ल के मुताबिक हम इस दुनिया को चलाना चाहते हैं। ये हमारे सवाल की वजह है। मेरी बुजुर्गों से भी गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है, तुम्हारे हाथ में वो रिले दौर का झंडा है, वो झंडे की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो झंडा तुम्हारे हाथ में, उसकी इज्जत को पामाल मत होने दो। ये जमाने के लोग, ये हमसाया कौम में बैठे हुए साजिश करने वाले लोग उसको अपना पैरों की तरह कुचलना चाहते हैं। ऐ मोमिनो, किसी दौर में भी हमारे असलाफ ने किसी जालिम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, उसको जवाब दिया हिकमत के साथ। लेकिन जवाब देने के लिए आपको सोल्जर बनना पड़ेगा, आका का सिपाही बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ हज़रत तशरीफ ले आए हैं, आखिरी संदेश आपको देके रुखसत होता हूं। देखिए आप हजरात बैठे रहे, हाँ बैठे रहे, बिल्कुल अफरा तफरी न मचाएं। जाहिर सी बात है कि हज़रत का चौचा मुक़द्दसा से चल के बहादुरपुर तक आए, तो मिंबर शरीफ पे भी हमारे ही आपके लिए आ रहे हैं, हज़रत खिताब फरमाएंगे, हम और आप हज़रात अमल करेंगे। तो बैठे रहें अदब के साथ यार, वो आले रसूल हैं, नबी की आल हैं, हमारे हाथ तो इस लायक नहीं कि इन्हें छू सकें, हमारी आंखें इस लायक नहीं कि हम नबी की औलादों को देख सकें। यार हमने तो अपनी आंखों को इतना गंदा करके रखा है, हमने अपने हाथों को इतने गुनहगार बना के रखा है। तो कोई हजरात मुसाफा वगैरह के लिए बिल्कुल ना दौड़िएगा, आप हजरात बस अपनी जगह से हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजाद